सब बढ़िया है ना। कल हम लोगों ने फाइनली डन किया था बेटा क्या, टीनोफोरा। और आज हम लोग चालू करेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। देखो प्लेटीहेलमिन्थेस में पहली बार हम लोगों को सिंपल सी बात बताऊं कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को पहली बार यहाँ से देखने चालू हुआ था ना, फुल्ली डेवलप वाला, कि ऑर्गन यहाँ पे देखने मिला, यहाँ पे एंडो मतलब बॉडी के अंदर डाइजेशन देखने को मिला, लाइक वाइज ऐसी चीज़ें चली। और पहली बार यहाँ पर हमको क्या हुआ कि फ्लेम सेल्स का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा यहाँ पर हुआ। चलो, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का भी डेवलपमेंट हुआ। और एलिमेंट्री कैनाल का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसा था बेटा, याद रखने वाली बात ये है कि ब्लाइंड सेक बॉडी डेवलपमेंट था। जरा मैं तुमको बताता हूँ अभी, है ना। ब्लाइंड सेक बॉडी की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये देखो, है ना। ब्लाइंड सेक बॉडी की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो एक्चुअल में तुमको मैं थोड़ा सा इसका मुजाहिदा दे दूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सेक बॉडी। देखो यहाँ पर ब्लाइंड सेक बॉडी होते क्या है, जैसे मैं बताऊँ, ये मान लो हमारा माउथ है, और माउथ के बाद ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव वाली, जहाँ पर खाने का डाइजेशन होता है, समझ बात आई। दूसरा उसका ओपनिंग एनस होना चाहिए था, पर एनस यहाँ पर होता नहीं है। एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्लोज होता है और एक ओपन होती है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग ही होती है, याद रखना। और सिंगल ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को, समझ बताई। अब देखो, जो प्लेटी एलिमेंट्स होते हैं, अब इनमें देखो प्लेटी लिखा है, प्लेट मतलब प्लेट, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब चप कैसे होंगे, चपटे होंगे। और हेलमिंथिस मतलब वॉर्म है, ठीक है। ये डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। मतलब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये वाले, ये होते कैसे हैं बेटा, याद रखना। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ कुछ ऐसे चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, फ्लैट होते हैं। ऐसे क्लियर। डॉर्सो डॉर्सो वेंट्रली, देखो हमारी जो पीठ है ना, जहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड और रीढ़ की हड्डी, वो वाला हिस्सा तुम्हारे पास पीछे वाला कहलाएगा डॉर्सल। और जहाँ पर चेस्ट है वो कहलाएगा वेंट्रल, ठीक है ना। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, दैट इज कॉल्ड फ्लैटबॉम। तो इनका जो दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा, ध्यान रखो क्या बोलते हैं इनको हम लोग, और इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो बोलते हैं फ्लैटबॉम बोलते हैं, है ना। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, समझ गया बेटा। और इनका दूसरा नाम मैं तुमको बताने वाला था, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। मतलब ऐसे चपटे ऑर्गेनिज्म। इसके बाद ये बॉडी के अंदर मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तुमको दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। हाउ मेनी टाइप के बेटा, दो टाइप के। जरा देखो कैसे। मान लो ये हमारे पास कोई गांडुल है, गांडुल इन द सेंस दैट इज कॉल्ड अर्थवॉर्म। अब कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके माउथ से होके अंदर पहुंच गया, बॉडी के अंदर है। अगर बॉडी के अंदर है, कहाँ पर है बेटा, बॉडी के अंदर, और वहां से ये अपना क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, इनको बोलेंगे एंडो पैरासाइट्स, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी और टेकिंग आउटसाइड द फ्रॉम बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। अभी भी जैसे बताऊंगा तुम्हारे पास कुछ फिशेस, या फिर मैं बोलूँ फंगस, फंगस का जैसे ही नाम आएगा तुम्हारे पास, ध्यान रखना, इनको हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म। तो ये रिंग वॉर्म जो होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं, फंगस लगता है इनमें, और हमको खुजली होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट।
और जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो देखा होगा कई बच्चों को पेट के कीड़े निकलते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो ये भी कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। और दूर ध्यान रखना, एंडोपैरासाइट होने के बाद ये रहते हैं फ्री लिविंग। कैसे रहते हैं ये, फ्री लिविंग रहते हैं। ध्यान रखना कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग, कहीं भी एक जगह रुक के नहीं रहते हैं। अब सिमेट्री की बात को तो मैं तुमको बताया, ये कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब इनकी बॉडी दो टुकड़ों में बढ़ सकती है। कैसे रहेंगे, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, 3 सीलोम वाला। और इनमें क्या देखने को नहीं मिलेगा बेटा, हमको कोई भी सीलोम देखने को नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसीलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन लेवल, पहली बार यहाँ पर ऑर्गन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर मैं तुमको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ कि जो ऑर्गन मिलेगा उस ऑर्गन का नाम ही क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या मिलेगा बेटा तुमको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यहाँ पर तुमको ब्लाइंड सेक बॉडी पहली बार माउथ देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। इनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन अ पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स एंड सकर क्या होते हैं, ये देखो, ये हुक्स है, ये सकर है। तो हुक्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को, ध्यान रखना, पकड़ने का काम करते हैं। और सकर क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को बॉडी से क्या, ऑर्गेनिज्म से क्या न्यूट्रिएंट लेने का काम करते हैं, ऐसा है क्या, अरे बोलो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, बॉडी से अटैचमेंट होते हैं, बॉडी से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और इनकी बॉडी से ध्यान रखना क्या बेसिकली क्या निकलता है, फेरिंग्स निकलता है। इस फेरिंग्स के द्वारा क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं सारा का सारा, ठीक है। तो हुक्स एंड सकर क्या करते हैं, बॉडी से अटैच होते हैं और एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि तुम बाय द माउथ ऑफ क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब कर सकते हो, है ना। अब इनके पास क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, मैंने बताया तुमको, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लाइक एक सेल है, सेल का नाम फ्लेम सेल है, और फ्लेम सेल को ही प्रोटोनेफ्रिडिया सेल भी बोलते हैं। ये क्या करती है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करती है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि बॉडी में बनने वाला जितना भी क्या है तुम्हारे पास, फ्लेम सेल जो है, कि तुम्हारी बॉडी में जितना भी कचरा बनने वाला, कचरा वेस्टेज बनने वाला है, और वाटर का एक्स्ट्रा अमाउंट बनने वाला, वाटर प्लस यहाँ पर NaCl सॉल्ट जो बनने वाला, उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है बेटा, फ्लेम सेल्स करती है, फ्लेम सेल। और इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज क्लियर। अब इनकी बॉडी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस से सेपरेट नहीं होता, मतलब क्या है, बॉडी कैसी है, डायोसियस है या मोनोसियस है, मोनोसियस बॉडी होगी, बाइसेक्सुअल होंगे बेटा ये, है ना। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा है, इनने लार्वल स्टेज दिया, मतलब कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा है बेटा, इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट होगा इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। पहले बेस बनेगा, फिर वो पूरा पूरा घर बनेगा, मतलब पहले लार्वल फॉर्म आएगा, फिर एडल्ट फॉर्म आएगा। सब मेंबर आर लाइक प्लेनेरिया हैव हायर पावर रेजिस्टेंस। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट निडेरियंस टीनोफोरा में पढ़ा था कि उनके पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। इनके पास ऐसा कुछ भी होता नहीं। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे उनके पास सब कुछ होता है, दैट द प्लेनेरिया डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ, does not type the planaria does not have any type of alternative form of life like polyp or medusa. Here 2 examples are given in ancient. One is a Taenia solium and other one is Fasciola hepatica. ध्यान रखने वाली बात क्या है कि टीनिया सोलियम एंड फेसियोला हेपेटिका बोथ हैव अ हेड, और हेड में जो माउथ होता है वो होता है स्कोलैक्स, स्कोलैक्स होता है। ध्यान रखना बेटा, इनको हम लोग, अगर मैं बोलूँ हिंदी में, तो फीता क्रमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीता क्रमी भी बोलते हैं। एक्चुअल में उसका रीज़न है कि इनकी बॉडी जो होती है बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है।
अब आ जाओ एस्के हेलमिंथेस में। एस्के हेलमिंथेस को याद रखने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये आस्क करता है अपनी बॉडी को गोल रखने के लिए, और इनकी बॉडी लंबी गोल सराउंडेड राउंडेड रहती है। इसमें मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल इजीली क्या हो जाता है, डिस्टिंग्यूश हो जाता है। मेल और फीमेल क्या हो जाता है, इजीली डिस्टिंग्यूश हो जाता है। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म। ये भी बॉडी के अंदर मिलते हैं। हैबिटेट कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बोथ, फ्रेश और मेरीन वाटर। कहाँ मिलते हैं, फ्रेश और मेरीन वाटर में। आइदर कैसे होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और फ्री लिविंग। जबकि हमने वहां देखा था, कहाँ पर, अभी जस्ट पहले, कि तुम्हारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस थे, वो कैसे थे, एंडो पैरासिटिक, नॉट फ्री लिविंग। दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, वहां पर ऑर्गन लेवल था, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ध्यान रखना, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कि ऑर्गन कंप्लीट देखने को मिलेगा। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ध्यान रखना, वहां पर प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर ऊपर वाले कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट, सॉरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि कैसे हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट। ध्यान रखना, उसमें एसिलोमेट होता है, उसमें कोई कैविटी मिलती है, पर इसमें कैविटी तो मिलती है, बट जो मेसोडर्म रहता है, वो मेसोडर्म, ध्यान रखना, ऐसे पाउचेस के फॉर्म में स्प्रेडेड रहता है। क्लियर, कैसे फॉर्म में स्प्रेडेड रहता है, पाउचेस के फॉर्म में। सिमेट्री मिलती है, वायलेटरल डाइजेस्ट सिस्टम कैसा मिलता है, कंप्लीट मस्कुलर फेरिंग्स विथ एनस। कंप्लीट मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल पहली बार तुमको देखने को मिल गया। ध्यान रखना, इनका माउथ कैसा है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इनकी बॉडी, दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या, मेल और फीमेल बॉडी डिफरेंट डिफरेंट। मेल और फीमेल बॉडी कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब कैसे, सेक्सेस आर सेपरेट। फीमेल कैसी होगी, बड़ी होगी, और मेल कैसा होगा, छोटा होगा। ध्यान रखना, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, और फीमेल में जो टेल रहती है वो कैसी रहती है, राउंडेड रहती है। कैसी रहती है बेटा, राउंडेड रहती है। इज इट क्लियर। जबकि मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, मेल छोटा होता है और टेल कैसी रहती है, स्ट्रेट एंड फॉर्म में रहती है। ठीक है, बात आई समझ में, है ना। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि लार्वल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, लार्वल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर बेटा, लार्वल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, एब्सेंट होगा। इज इट क्लियर। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। यंग वन लुक सेम एज अ डायरेक्ट, और कैन बी पॉसिबल इनडायरेक्ट। कैसा हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बात आई समझ में। तीन एग्जाम्पल ध्यान ना, एस्केरिया, एस्केरिस को बोलते हैं। देखो, एस्केरिस कॉज एस्केरियसिस, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन थैलेमस डिसीज, वहां पर हम लोग देखेंगे कि एस्केरिस क्या कॉज करता है बेटा, एस्केरियसिस। क्या कॉज करता है, एस्केरियसिस, है ना। इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी डेट इज कॉल्ड फाइलेरिया वॉर्म। और ये याद रखना, कॉज करता है एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस। और एलिफेंटियसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नाम है हाथी पाँव। नाम क्या है इसका, मैं दिखा देता हूँ तुमको, क्या बोलते हैं इसको, नाम है हाथी पाँव। और हाथी पाँव को ही हम लोग बोलते हैं फाइलेरियसिस, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, एलिफेंटियसिस। इसमें होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अब हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज जो मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इनसाइड दी लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, बॉडी सिक्रीट करती है। बॉडी मतलब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, सिक्रीट करता है। व्हाट, सिक्रीट्स, सिक्रीट्स लिम्फ। और उस लिम्फ का क्या हो जाता है, लिम्फ डिपोजिशन हो जाता है इन वन ऑर्गन,
एनसीईआरटी में जाओगे तो 12th के एनसीईआरटी में लिखा है वहाँ पर कि इनका जो लेफ्ट लेग रहता है दैट कॉज दी वॉट, दैट कॉस्ट डिफॉर्मिटीज, और डिफॉर्मिटीज में लिखा है ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। इसका मतलब क्या है कि जो लेग्स होता है, लेग्स के साथ टेस्टिस और पेनिस का साइज भी क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इवन जो पर्सन होगा वो कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है ग्रॉस डिफॉर्मिटीज लिखा हुआ है ना। 12th की एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, हीमोथैलेमस डिसीज में, वहाँ जाके देख लेना। इज इट क्लियर? मैं तुमको बता दिया। इसी को एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, उसी को हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक है डन, ओके। 3 है, एक तुम्हारे पास एंसाइक्लोस्टोमा आएगा, इसको बोलते हैं हिकवॉर्म। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, जरा ध्यान सुनो। you have one more example. The name of that example is what? Ringworm. You have one more example, that is what beta? That is called ringworm. And ringworm is what? Ringworm comprises with fungal infection, and ringworm have 3 genera. Remember one thing, यहाँ पर तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, राउंड बॉम्ब पढ़ रहे हो, यहाँ पर तुम लोग हुक बॉम्ब पढ़ रहे हो। आई हैव या वी हैव वन मोर वन बॉम्ब दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिंग बॉम्ब। और जो रिंग बॉम्ब है, रिंग बॉम्ब कंक्लूड करती है किसको बेटा? फंगल इन्फेक्शन को। एंड देन फंगल इन्फेक्शन कंक्लूडेड व्हाट? 3 जनरा। 3 जनरा हमारे पास ये आएगा। पहला क्या? पहला आएगा तुम्हारे पास माइक्रोस्पोरम, E for एपिडर्माफाइटोन, एपिडर्माफाइटोन। एंड लास्ट एंड लीस्ट वन व्हाट? ट्राइकोडर्माफाइटोन। क्या होगा तुम्हारे पास बेटा? ट्राइकोडर्मा, क्या होगा तुम्हारे पास? ट्राइकोडर्मा फाइटोन। दीज ऑल आर बिलोंगिंग टू रिंग वॉर्म। ध्यान रखना, किसको बिलोंग करते हैं? रिंग वॉर्म को। और रिंग वॉर्म आता है किसके अंडर बेटा? फंगल इन्फेक्शन के। इज इट क्लियर? दैट इज फिनिश द व्हाट? एसके हेलमिंथेस। नाउ वी आर कम ऑन द टॉपिक ऑफ एनिलिड्स। और फाइनली में एनिलिड्स की बात करते हो तो सबसे पहले तुमको याद आना चाहिए व्हाट? अर्थवॉर्म। दूसरा याद आना चाहिए क्या? मैंने तुमको बताया व्हाट? सेगमेंटेड बॉडी। तीसरा तुमको याद आना चाहिए व्हाट? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा याद आना चाहिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी। These all are concluded in एनालिटिक्स। ध्यान रखना है ना। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि मैंने तुमको बताया था कि इनकी बॉडी सेगमेंट में होती है। वन मोर एग्जांपल व्हाट? मेटामेरिक याद आना चाहिए। क्या? मेटामेरिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है बेटा कि जो एनालिट्स होते हैं, एक तो मॉइस्ट जगह में मिलते हैं, गीली जगह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पानी में देखने मिलते हैं, ओके, और मॉइस्चर वाली जगह में मिलते हैं। ठीक है ना।